कहीं अनिल विज जैसे वही ये बड़े चेहरे हैं जिन्होंने सीएम बनने को लेकर कहीं ना कहीं बहुत पहले से बात कह दी थी, और जो बगावत के सुर उठ रहे थे हरियाणा में, तो क्या आरती राव या फिर अनिल विज, इन दोनों को जगह मिल सकती है? देखिए लेकिन जो एक बड़ा बयान सामने आया जिसमें अनिल विज ये कह रहे हैं कि अगर मुझे चौकीदार भी बनाया जाएगा तो मैं चौकीदार बन। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। चुनाव परिणाम और भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में बन जाती है और भारतीय जनता पार्टी के तहत मुख्यमंत्री पद की शपथ पंचकुला में लेते हुए नजर आते हैं न्याप सिंह सैनी। न्याप सिंह सैनी के साथ साथ 13 विधायक मंत्री पद की शपथ लेते हैं और 13 विधायकों में नाम जो मुख्य रूप से शामिल है वो राव नरबीर का, श्रुति चौधरी का, महिपाल टांडा का और अनिल विज का और आरती राव सिंह का नाम शामिल है। ये मुख्य चेहरे माने जा रहे हैं क्योंकि अभी सिर्फ मुख्यमंत्री पद पर रेस खत्म नहीं होती है, बल्कि हरियाणा में अभी तय होने वाला है उप मुख्यमंत्री। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी के समक्ष कौन होगा हरियाणा का उप मुख्यमंत्री जो इस कुर्सी पर विराजमान होगा? दरअसल ये भी दावा किया जा रहा है कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी अन्य राज्यों के तर्ज पर, यानी कि वो राज्य उत्तर प्रदेश हो, वो राज्य मध्य प्रदेश हो, चाहे वो राज्य बिहार हो, इन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीतने के साथ साथ मुख्यमंत्री तो तय किया है और उप मुख्यमंत्री के रूप में बात करें तो 2 पद यहाँ पर निर्धारित किए गए, यानी कि उप मुख्यमंत्री के लिए 2 चेहरे यहाँ पर निर्धारित किए गए। उत्तर प्रदेश में भी 2 उप मुख्यमंत्री हैं, मध्य प्रदेश में भी 2 उप मुख्यमंत्री हैं, बिहार में भी 2 उप मुख्यमंत्री हैं। इसके अलावा अन्य राज्यों में भी आप यही तस्वीरें देख सकते हैं। इसलिए दावा किया जा रहा है कि हरियाणा में भी 2 उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं या 1 उप मुख्यमंत्री हो सकता है। अभी तक तय नहीं हो पाया है, लेकिन अब जो कशमकश की स्थिति देखी जाएगी, अब जो एक जद्दोजहद, एक जंग देखी जाएगी, वो सिर्फ मुख्यमंत्री पद को लेकर नहीं होगी, अब वो जंग होगी उप मुख्यमंत्री पद को लेकर। अब भारतीय जनता पार्टी ने मंत्रिमंडल में कई समुदायों को शामिल किया। जातीय फैक्टर के आधार पर मंत्रिमंडल यहाँ पर निर्धारित किए जाएंगे, लेकिन जो मंत्री पद की शपथ लेते हुए नजर आए वो जाति आधारित थे, जैसे कि OBC चेहरा आपको इसमें मिल जाएगा। इसके अलावा जाट चेहरा भी शामिल है, यादव चेहरा भी शामिल है, ब्राह्मण चेहरा, राजपूत चेहरा और पिछड़े वर्ग के चेहरे की बात करें तो SC वर्ग का चेहरा। यहाँ पर तमाम वर्गों से भारतीय जनता पार्टी ने मंत्री मंडल में कई विधायकों को शामिल किया है। अब रेस में बात है कि उप मुख्यमंत्री बनेगा कौन। चर्चा तो ये है कि राव इंद्रजीत सिंह चाहते हैं कि वो मुख्यमंत्री के पद पर विराजमान नहीं हुए, उनकी बेटी को कैबिनेट में तो जगह मिले, साथ ही साथ उप मुख्यमंत्री बनाया जाए। तो एक सपना तो पूरा हुआ, मंत्री बना दी गई। आरती राव सिंह मंत्री पद की शपथ लेती हुई नजर आई, लेकिन सवाल यहाँ पर खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है कि क्या उप मुख्यमंत्री बनाई जा सकती हैं, क्योंकि इस रेस में देखा जाए तो राव नरबीर सिंह भी शामिल हैं, इस रेस में श्रुति चौधरी भी शामिल हैं और इस रेस में अनिल विज जो अंबाला कैंट से लगभग 7वीं बार विधानसभा का चुनाव जीतते हुए नजर आए हैं और खुद को एक प्रबल दावेदार के रूप में दर्शाते हैं। अब उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कौन विराजमान होगा, एक रिपोर्ट में देखिए। फिर अनिल विज भी अभी भी दावेदारी पेश करते हुए नजर आ सकते हैं। राहुल मेरे साथ मौजूद है, जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या सोचते हैं अब उप मुख्यमंत्री पद को लेकर। राहुल, क्या लगता है कि मुख्यमंत्री पद के रूप में तो न्याप सिंह सैनी हैं और शपथ भी है, और वहीं देखा जाए तो उप मुख्यमंत्री पद पर आप किसे देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक फैसला लेती हुई नजर आ सकती है? देखिए, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी जब से चुनाव जीती उसके बाद एक ही सवाल खड़ा हो रहा था कि आखिरकार मुख्यमंत्री किसे बनाया जाएगा। इस लिस्ट में तमाम कई बड़े चेहरे थे, जिनमें राव इंद्रजीत का जिक्र कर ले, अनिल विज उनमें से एक थे, नायब सिंह सैनी जो कि मुख्यमंत्री थे ही, उनका नाम पहले ही से ही फाइनल था। लेकिन देखिए, जिस तरीके से बगावत जैसी खबर सामने आ रही थी उसके बाद खुद अमित शाह ने अपने हाथों में कमान संभाली और आखिरकार नायब सिंह सैनी के नाम पर मोहर लगा दी। और ऐसे में एक सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिरकार डिप्टी CM किसे बनाया जाएगा। और कैबिनेट को लेकर अगर बात करें तो कई बड़े चेहरे इसमें सामने आए हैं। देखिए, इसमें
आरती राव का शामिल है, अनिल विज उनका इसमें नाम शामिल है, और तमाम ऐसे बड़े चेहरे अगर बात करें तो जो उनकी लिस्ट आई है उसमें ये देखा जा रहा है कि क्या वाकई इन चेहरों को जो जगह दी जा रही है बहुत सोच समझ कर दी जा रही है। देखिए आरती राव को इसलिए हम जिक्र करेंगे क्योंकि अहिरवाल बेल्ट का जिक्र किया जाता है, जिस तरीके से दक्षिण हरियाणा का जिक्र करें वहाँ पर कितना बड़ा प्रभाव रहा राव इंद्रजीत का, उस लिहाज से जो है आरती राव को यहाँ कहीं ना कहीं कैबिनेट में एक बड़ी जगह जो है वो दी जाने वाली है। लेकिन यहाँ पर देखिए डिप्टी सीएम को लेकर कर बात करें तो क्या आरती राव या फिर अनिल विज इन दोनों को जगह मिल सकती है। देखिए लेकिन जो एक बड़ा बयान सामने आया जिसमें अनिल विज ये कह रहे हैं कि अगर मुझे चौकीदार भी बनाया जाएगा तो मैं चौकीदार बनने के लिए तैयार हूँ, यानी कि उन्हें वो ये बताना चाह रहे हैं मुझे किसी चीज़ की लालच नहीं है, जो पार्टी जिम्मेदारी देगी उस जिम्मेदारी को मैं बखूबी तरीके से निभाऊंगा। लेकिन कहीं ना कहीं अनिल विज जैसे वही ये बड़े चेहरे हैं जिन्होंने सीएम बनने को लेकर कहीं ना कहीं बहुत पहले से बात कह दी थी, और जो बगावत के सुर उठ रहे थे हरियाणा में बीजेपी के अंदर, उस सुर को कहीं ना कहीं थामने का काम अमित शाह जैसे बड़े दिग्गजों ने किया है। और देखिए ये एक बहुत बड़ी बात है कि जो नई कैबिनेट बनकर हरियाणा में तैयार होगी, इसके बाद में नायब सिंह सैनी जो है वो जिम्मेदारियों को संभालेंगे, तो कहीं ना कहीं हरियाणा में जो ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिन पर सरकार ने काम नहीं किया, फोकस नहीं किया, उन पर कहीं ना कहीं फोकस करना चाहिए, क्योंकि बेरोजगारी का एक सबसे बड़ा मुद्दा, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे ऐसे युवा हैं जिनके पास रोजगार नहीं है। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा किसानों का मुद्दा था, और आए दिन हम देख रहे थे जिस तरीके से बॉर्डर पर किसानों का उग्र प्रदर्शन होता रहा है। तो हरियाणा में इस तरीके की जो समस्याएँ हो रही हैं वो समस्याएँ दोबारा ना हो, ये नायब सिंह सैनी को ज़रूर देखना होगा। लेकिन अनिल विज की अगर बात करें तो शायद देखिए दिल के अरमा आंसुओं में बह गए हैं, क्योंकि एक बड़ी ख्वाहिश उनकी सीएम बनने को थी, और मुझे लग रहा है कि अब नहीं हो पाएगा, तो आगे नहीं हो पाएगा अनिल विज का सीएम बनने को लेकर। लेकिन क्या अगर डिप्टी सीएम बनाया जाता है तो उससे वो खुश होते नजर आएंगे। हालांकि अगर बात करें देखिए इसमें बहुत बड़ी बात यह है कि बीजेपी के तमाम बड़े चेहरे इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। 50,000 की संख्या में लोग जो है यहाँ पर शामिल होंगे, और बड़े नेताओं का जिक्र इसमें सीधे सीधे तौर पर कर दिया गया है कि जो जिम्मेदारी उन्हें दी जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी देखा जा रहा है कि इतने बड़े मार्जिन से बीजेपी हरियाणा में चुनाव नहीं जीती है, और आने वाले चुनावों की अगर बात करें, चुनाव आयोग ने जिस तरीके से कई राज्यों के चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है, हरियाणा चुनाव का कितना असर जो है अब इन राज्यों पर पड़ता नजर आएगा। जो कमज़ोर बीजेपी हरियाणा में हुई है, क्या उसको ध्यान में रखते हुए आगे और मजबूत होगी, ये तमाम ऐसे जो सवाल है वो जैसे कि यहाँ पर बताया यही जा रहा है कि अनिल विज हो सकता है कि उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज होते हुए नजर आए। अगर अनिल विज को जगह दी जाती है तो क्या साफ मायनों में ये मान लिया जाएगा कि राव इंद्रजीत सिंह के साथ खिलवाड़ हो रहा है, क्योंकि पहले तो जो विधायक मंत्री पद की शपथ लेते हुए नजर आए, इसमें मात्र एक ही विधायक अहिरवाल बेल्ट से आरती राव सिंह का देखा जा रहा है, यानी कि जो समर्थक विधायक हैं राव इंद्रजीत के, उनमें से सिर्फ आरती राव सिंह का नाम देखा गया। इसके अलावा आरती राव सिंह को मंत्री बनाकर छोड़ दिया जाता है, उप मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं दी जाती है। साफ तौर पर नाराजगी बढ़ती हुई नजर आ सकती है, ऐसा माना जा रहा है। अब देखना होगा कि क्या वाकई ऐसा होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि अब मुख्यमंत्री के बाद उप मुख्यमंत्री की रेस कवायद शुरू हो चुकी है। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है कि आखिरकार हरियाणा का मुख्यमंत्री तय होने के बाद उप मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए, अनिल विज या फिर आरती राव सिंह? क्या है आपकी राय इस पूरे मुद्दे को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।